हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 11th में स्टूडेंट केमिस्ट्री के यहाँ पर आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि चैप्टर सेकंड का है। चैप्टर सेकंड का स्टूडेंट, और चैप्टर 1 के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस वीडियो जो भी आपने नहीं देखा है तो अच्छे से तैयारी करें। पर यहाँ पे प्यारे भाइयों, आपको बेहतरीन रूप से 11th क्लास के वीडियोज प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कौन सा कोष नाभिक के अधिक समीप होता है। नाभिक के चारों ओर स्टूडेंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कोष कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे आपका ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसे हम कहते हैं कोष, है ना। या यहाँ पर हम इसे ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं या कक्षा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो के होता है, दूसरा एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है, फिर ओ होता है। तो पहला कोष है स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा के। 4 ऑप्शन भी यदि आपके पास आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि जो पहला कोष होता है उसे कहते हैं के। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10 के घात -15 सेंटीमीटर। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10 के घात -15 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट। 30 से 35 क्वेश्चन आपको कराना है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित होता है, तो विन्यास से। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इससे संबंधित होता है। जो कि आपको पता है प्यारे भाइयों, चुंबकीय क्वांटम संख्या है ना, जैसे आपने हुंड के नियम के अनुसार देखा कि एक ऑर्बिटल में स्टूडेंट 2 जो आपका है इलेक्ट्रॉन होता है। sp-df ऑर्बिटल में आपको पता है कि जो ऑर्बिटल हैं, s में कितने ऑर्बिटल, 2 होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल, और फिर d में 5 ऑर्बिटल, और प्यारे भाइयों आपका जो f है इसमें 7 ऑर्बिटल। प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन के विन्यास को ही ये चुंबकीय क्वांटम दर्शाता है। यदि इसका क्लॉकवाइज है स्टूडेंट तो इसका +1/2, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 मान होता है। ओके, यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ ताकि किसी प्रकार से परेशानी आपको ना हो सके। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डी ब्रॉगली संबंध किससे होता है, या डी ब्रॉगली संबंध लिखिए। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, डी ब्रॉगली का संबंध लिखिए। तो लैम्डा बराबर h/m/c। जब यहाँ पर वेग v ले लेते हैं तो लैम्डा बराबर h/m/v लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो बहुत सिंपल है, चैडविक ने की। सबको पता है प्यारे भाइयों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चैडविक ने की। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 3 अयुग्मित तो किस नियम के अनुसार हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि 3 अयुग्मित हैं, तो हुंड के नियम के अनुसार स्टूडेंट हम बता सकते हैं कि 3 अयुग्मित हैं। दूसरा नियम नहीं बता पाएगा, क्योंकि हुंड के नियम के आधार पर ही जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कि पहले निम्न ऊर्जा स्तर पर धीरे धीरे बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के कक्षकों में अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और इलेक्ट्रॉन का पूर्ण तभी होता है जब पहले सभी में अर्धपूर्ण हो जाता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन उस पर भरा जाएगा। आगे देखते हैं, परमाणु कक्षकों के भरने के क्रम को बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के अनुसार भरा जाता है। ये किसका नियम है, तो अबाहु का नियम है, अबाहु का सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन के E/m का मान किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। यानी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर द्रव्यमान का जो रेशियो है प्यारे भाइयों, इसमें जो संबंध है किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया। जिनके परमाणु का द्रव्यमान भिन्न लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है, तो जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है उसे समस्थानिक, जिसमें परमाणु भार समान होता है उसे संभारिक कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस किरण पुंज का प्रयोग किया, तो अल्फा कण। किसका प्रयोग किया, तो अल्फा कणों का प्रयोग किया। किसने, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग किया। एल के प्रत्येक मान के लिए यम का मान क्या होता है, तो यम बराबर होता है स्टूडेंट 2l+1। क्या होता है, 2l+1। m बराबर कितना होता है, 2l+1। m का फार्मूला 2l+1। आगे चलें, क्रोमियम का वाह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपको बताना है। तो चूंकि आपको पता है क्रोमियम और कॉपर क्या होता है, अपवाद होता है। 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए क्रोमियम और कॉपर के अपवाद का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर होता है 4s2 न होकर 4s1 भरा जाता है और 3d5 भरा जाता है। यदि 4s2 भर देंगे और 3d4 भर देंगे तो फिर आपका स्टूडेंट गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली समीकरण किस पर लागू होता है, तो सभी गतिशील कणों पर ही डी ब्रॉगली समीकरण लागू होता है।
हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इसके अनुसार प्यारे भाइयों यहाँ पर मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ कि डेल एच यानी आपका एंथैल्पी और संवेग है ना आपका है ग्रेटर देन h/4 पाई। इससे संबंध ये है कि एंथैल्पी और संवेग का एक साथ सही निर्धारण नहीं कर सकते, यही हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था। नोडल तल पर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी होती है स्टूडेंट? जहां नोडल तल का क्षेत्र होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी होती है? रिक्त स्थान में दिया जाए तो क्या है? 0 होती है। प्रकाश विकिरण के छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों को क्या कहते हैं? मतलब जो प्रकाश है विकिरण के छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो फोटान कहते हैं। अगले क्रम में चलते हैं। परमाणु तथा अणुओं के में इलेक्ट्रॉनों के तरंग फलन को क्या कहते हैं? तो ऑर्बिटल्स कहते हैं, जहां पर या स्टूडेंट आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किस पर स्थित होता है? तो नाभिक पर होता है। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट नाभिक पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है, इसलिए नाभिक पर होता है। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जिन ऑर्बिटल में ऊर्जा समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो डी जनरेटर। ठीक है, क्या कहते हैं? डी जनरेटर। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। आगे देखते हैं, अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या कहलाता है? तो रेडियो तरंग। ठीक है, क्या? रेडियो तरंग। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के लिए दिया गया था? तो प्रकाश रासायनिक प्रभाव। किसके लिए? प्रकाश रासायनिक प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। नोबेल पुरस्कार प्यारे भाइयों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे चिकित्सा है, अर्थशास्त्र है, शांति है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। इन क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। किसी तत्व के समस्थानिक में किसकी संख्या असमान होती है? यानी समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी प्रोटॉन बराबर होता है स्टूडेंट, लेकिन न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता। ठीक है ना, असमान होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो राइट आंसर है प्यारे भाइयों 9.1 × 10⁻⁸ ग्राम। अगला है 36 क्वेश्चन है, 3D कक्षक में पूर्व इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करने का कारण क्या है? n+l नियम। n+l नियम। n+l का मान जहां कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, और यदि n+l का मान अधिक है तो इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। कार्बन 12 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 फिर आपका P2 हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का आपको यहाँ पर तरीका बताता हूँ प्यारे भाइयों। 1s2 फिर 2p2 फिर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कार्बन में 6 हैं तो 2p2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप 2 ना भी लिखेंगे यहाँ p में तो भी चलेगा, क्योंकि 2 बता देता है कि 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये राइट आंसर आपका सही है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, चलें आगे। तो अगला क्वेश्चन है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का लघु रूप क्या है? STM। मतलब इस शॉर्ट नेम है STM। प्रथम एवं द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 हो सकते हैं और द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम 8 हो सकते हैं। ठीक है, प्रथम एवं द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो प्रथम में 2 और प्यारे भाइयों द्वितीय में 8, अधिकतम 8 ही हो सकते हैं। अधिकतम की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। ओके, चलिए 4 मोल CH4 का द्रव्यमान कितना हो? तो 64.64 ग्राम होता है। लेकिन प्यारे भाइयों यहाँ पर 4 मोल देखिए कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन का होता है प्यारे भाइयों 12 और हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन तो 4, तो कितना हो जाएगा 16, और 4 के लिए तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौको 64। ओके, चलिए एनोड किरणों की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने की प्यारे भाइयों। और कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन ने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज किसने की? तो रेडबर्ग, है ना। किसने दिया भैया? रेडबर्ग ने दिया। आगे द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है? क्या बताता है? उप ऊर्जा स्तर। ठीक है, उप ऊर्जा कोष को बताता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, यानी प्यारे भाइयों n का मान बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या n बताता है, और जो आपका है देखिए n का मतलब होता है प्यारे भाइयों मुख्य क्वांटम संख्या,
जो आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, और उपकोष को बताएगा कौन, द्विगंशी क्वांटम संख्या। यानी मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य कोष को बताता है और उपकोष को बताता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। बहुगुणिता का नियम किसने दिया, तो हुंड ने दिया, ठीक है, या बहुबहुलता का नियम हुंड ने दिया। अपवर्जन सिद्धांत किसने दी, तो पाउली ने दी। अपवर्जन सिद्धांत किसने दी, पाउली ने दी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की स्टूडेंट, तो जे थॉमसन ने की। इसको आपने देख ही लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो गोल्डस्टीन है, और न्यूट्रॉन इस सेकेंड चांस हो गया, ठीक है। और एच लैम्डा बराबर h/m/c या h/p, ये डी ब्रॉगली समीकरण है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको कहा गया था कितने, 35, लेकिन क्वेश्चन 40 प्लस एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको कराया गया। और स्टूडेंट यदि आपको इसका बेहतरीन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49, इस नंबर पे आपको हैंड रिटन मात्र 100 रुपये में प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जा रहे हैं। तो आप लोग देर किस बात की, जाइए और नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल नंबर है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा बेहतरीन रूप से। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।